नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है जो एनडीए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जो भी बेसिक टिप्स, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, ओके, एवरीथिंग व्हाट एवर यू नीड दैट विल बी पोस्टेड ऑन माई चैनल। मैंने पहले ही यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो एनडीए प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। कमिंग वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा ट्रिक्स, टिप्स ऐसे मिलें जो आपको एग्जामिनेशंस को क्रैक करने में हेल्पफुल हो। ओके, तो वो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं दूंगा, चैप्टर वाइज दूंगा। हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स एज मच एज यू कैन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट की, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस कम फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो पहले हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री सीरीज और फिर हम बाकी टॉपिक्स पर आएंगे। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस की और स्पेशल ट्रिक्स की। ओके, बस एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं सो दैट आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन ना रहे। पेपर होंगे टोटल। पेपर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होंगे एंड 2.5 आवर टाइम होगा टोटल करने के लिए। इट मीन्स 150 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। यानी आपको एवरेज स्पीड मान के चलिए लगभग 1 मिनट के आसपास कोशिश करना है हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे, उनमें टाइम ज़्यादा लग सकता है 2 to 3 मिनट। तो आपको एवरेज ये ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन लगभग 1 मिनट में आपका हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। आप जो भी क्वेश्चंस करें आपको कोशिश करना है कि वो लगभग 1 मिनट में पूरा हो जाए। मार्क्स पर क्वेश्चन 2.5 है, दैट मीन्स 120 इंटू 2.5 टोटल 300 मार्क्स आपको पेपर 1 में मिलेंगे। इन 300 में से नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन होता है तो 1/3 मार्क्स दैट इज 0.83 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप श्योर नहीं हैं तो टिक अननेसेसरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जो आपको श्योर है, जो आप इनका आंसर आप जानते हैं। यहाँ पर पेपर ए इज प्योरली फॉर इंग्लिश, 50 क्वेश्चंस होंगे। पेपर बी इज ऑफ जनरल स्टडीज, ओके, डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल 150 जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए टाइम आपको मिलेगा 2.5 आवर्स। ओके, यहाँ जो मार्किंग है वो थोड़ा ज़्यादा है। ओके, देखिए 4 मार्क्स पर क्वेश्चन है, तो फिर इंग्लिश के लिए आपको 200 मार्क्स टोटल मिलेगा। ठीक है, एंड फॉर जनरल स्टडीज़ 400 मार्क्स। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा हो जाएगी, -1.33। ओके, तो ध्यान रखिएगा किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मैं केवल डिस्कस करूँगा आपको पेपर 1 यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पेपर 2 हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, छोटा सा मैंने आइडिया दिया था कि ये चीज़ें होती हैं और यहाँ पर हम केवल मैथमेटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, मैथ्स में टोटल 30 टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, टोटल क्वेश्चंस 120 आने हैं, तो लगभग मान लीजिए कि किसी टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, किसी से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि एवरेज 4 क्वेश्चन हर चैप्टर से होगा, हर टॉपिक से होगा। नो, नॉट लाइक दैट। ट्रिग्नोमेट्री हम सबसे पहले ले रहे हैं बिकॉज यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन। ओके, मैं कोशिश करूंगा लैंग्वेज को मिक्स रखने की, बिकॉज आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों बैकग्राउंड से यहाँ पर आते हैं। सो आई विल कीप माई लैंग्वेज मिक्सड। अगर ढंग से समझेंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में अप्रॉक्स 12 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी 10% क्वेश्चन। सबसे पहले सीखते हैं स्पेशल ट्रिक्स और फिर हम बात करेंगे आगे क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को वो फॉर्मूले में होती हैं। यहाँ मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे हम 54 फॉर्मूले बहुत ईजिली याद कर सकते हैं और जब भी आपको उन फॉर्मूलों की ज़रूरत होगी आप क्विकली उनको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रिक्स टू लर्न 54 फॉर्मूले एंड टू रिकॉल दैम whenever we require। हम जानते हैं जो XY एक्सीज हैं वो पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इन 4 पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। अब इन 4 क्वाड्रेंट में एंगल किस तरह से होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, सिमिलरली एंगल बढ़ता जाता है। आफ्टर दैट इट बिकम्स 450 एंड देन 540 एंड सो ऑन। एंगल को हमेशा मेजर किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज।
ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमेशा एंगल पॉजिटिव होता है। और जब भी एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इट मीन्स इस तरह से मेजर किया जाता है, तो हमेशा एंगल नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव एंगल होता है, सो व्हाट डज इट मीन? देखिए, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरह से हो रहा है एंड दिस एंगल इज पॉजिटिव थीटा, तो ये एंगल पॉजिटिव एंगल है थीटा। अगर इसको नेगेटिव डायरेक्शन में हम एंगल को मूव करें, इट मीन्स लाइक दिस, सो दिस एंगल विल बी माइनस थीटा। तो माइनस थीटा करने पर हम कहाँ पहुंच रहे हैं? वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम एक रूल बनाएंगे, उस रूल को हर जगह फॉलो करेंगे और वो रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होगा। ओके, लेट अस सी। द रूल इज ASTC। You can remember it by any name, ASTC, after school to college, you can learn it like this, और ASTC कह सकते हैं, और you can say add sugar to coffee। कोई भी एक सेंटेंस बना लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप इसे लर्न कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक छोटा सा काम हमें और करना है, एंड देन वी कैन लर्न ऑल द फॉर्मूले। वो छोटा सा काम क्या है? हमारे पास 6 टी रेशियोज हैं। इन 6 टी रेशियोज का आपस में फ्रेंडशिप हो रही है, तो हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक पेयर। साइन एंड कॉस, दे हैव सम पार्टनरशिप। ओके, फ्रेंडशिप है इनका बहुत तगड़ा। ओके, सिमिलरली tan थीटा एंड cot थीटा, दे हैव फ्रेंडशिप। sec थीटा एंड cosec थीटा, these t ratios have some bonding, okay, between them। क्या है बॉन्डिंग इनकी, वो समझते हैं और इस ASTC फॉर्मूले को ढंग से क्लियर करते हैं। एक्स एक्सिस पर कोई भी एंगल लाई करता है, ठीक है, एनी एंगल, यानी 180 डिग्री, 0 डिग्री या 360 डिग्री, ओके, तब हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। एक्स एक्सिस मीन्स नो चेंज, ओके, एंड व्हेन y एक्सिस कम्स, y axis means 90 degree or 270 degree, okay, then they will change। किस तरह से चेंज होगा? जिन टी रेशियोज की बॉन्डिंग हो रही है केवल उन्हीं में चेंज होगा, वही आपस में चेंज करेंगे। इट मीन्स साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, tan कॉट में चेंज हो सकता है, कॉट tan में, एंड सिमिलरली सेक एंड कोसेक दे कैन ऑल्सो चेंज म्यूचुअली। फाइन, तो ये हमारे पास गोल्डन रूल है y एक्स और y एक्सिस का, ASTC का, एंड इसकी हेल्प से हम सारे टी रेशियोज को अभी क्लियर करते हैं। अब ASTC का यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में क्या सेंस है वो समझते हैं। हियर A मीन्स ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ओके। S मीन्स साइन और रेसिप्रोकल ऑफ साइन है। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है। सो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा दे आर पॉजिटिव, ओके। एंड सिमिलरली T का सेंस है tan थीटा and reciprocal of tan, that is cot theta, they are positive, okay। cos means cos theta and reciprocal of cos, it means sec theta, they are positive। यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ ये दो पॉजिटिव हैं, बाकी टी रेशियो नेगेटिव। यहाँ ये दो टी रेशियो पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव। यहाँ पर इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है, दिस इज 0 डिग्री टू 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यहाँ पर 180 टू 270, यहाँ 270 टू 360 डिग्री, ओके। ये इनके एंगल्स होते हैं। माइनस थीटा मीन्स वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस थीटा के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि कॉस विल बी पॉजिटिव, ओके, बिकॉज ऑफ दैट क्वाड्रेंट। सेक विल बी पॉजिटिव, ठीक है, और बाकी सारे क्या होंगे? ऑल विल बी नेगेटिव, सो दे आर नेगेटिव, ठीक है। हमें क्लियर हो गया फॉर्मूला। अब वैल्यू क्या होगी? हमें पता है x और y जो रूल है एक्सिस का, वो रूल क्या है? x एक्सिस अगर आती है तब नो चेंज। अब देखिए यहाँ एंगल क्या आ रहा है, x एक्सिस में कुछ सेपरेट कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, सो इट मीन्स वी आर अबाउट x एक्सिस। सो यहाँ ये रूल एप्लीकेबल होगा, सो नो चेंज। सो दिस विल रिमेन साइन थीटा, इट विल रिमेन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। आप कहेंगे सर इस तरह से क्यों लिखा जा रहा है? ओके, इसे समझने के लिए हमें बाकी फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, किस पैटर्न पर हम आगे बढ़ रहे हैं वो पैटर्न सीखना होगा। लेट अस सी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं 90 माइनस थीटा। तो अगर मान लीजिए ये एंगल आता है 90 माइनस थीटा, इट मीन्स वी आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम 90 डिग्री, सो वी विल बी हियर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि दिस थीटा एंगल इज
जस्ट एन एक्यूट एंगल। तो 90 में से कोई एक्यूट वैल्यू अगर हम सेपरेट करते हैं तो वी विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन है? ऑल पॉजिटिव। ओके, सो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, ऑल टी रेशियोज विल बी पॉजिटिव। अब बात आती है कि वैल्यूज किस तरह से निकाली जाएंगी। सो लेट अस सी, वी हैव 90 हियर, ओके, 90 डिग्री माइनस थीटा। सो 90 मींस व्हिच एक्सिस इज दिस? किस एक्सिस पर ये एंगल आ रहा है? वाई एक्सिस पर आ रहा है। तो व्हाट इज द रूल? वाई एक्सिस मींस चेंज। किस तरह चेंज होगा? जो पेयरिंग है, जो बॉन्डिंग है, वहां पर चेंज होगा। साइन विल चेंज इनटू कॉस, cos will change into sin, and tan cot they will mutually change. Similarly sec and cosec they will also change. But remember guys, यहाँ पर एक चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि sin cos का रेसिप्रोकल नहीं होता है। They are not reciprocal to each other. Okay, but यहाँ पर tan और cot रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, मीन्स tan थीटा को आप लिख सकते हैं 1 cot थीटा। सिमिलरली cot को भी लिख सकते हैं 1 tan थीटा। बट sin और cos रेसिप्रोकल नहीं होते हैं। sin थीटा का रेसिप्रोकल है cosec थीटा, ठीक है, एंड सिमिलरली cosec इज इक्वल टू 1 sin थीटा। ओके, एंड cos रेसिप्रोकल है sec थीटा का, सो cos इज इक्वल टू 1 sec थीटा एंड वाइस वर्सा। सो रिमेंबर गाइस, तो रेसिप्रोकल से और इनके जो बॉन्डिंग हो रही है फॉर्मूले से, उनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू हैव टू मेक इट क्लियर। तो बिकॉज ऑफ दिस 90 डिग्री these all t ratios will change into their partner t ratio. So sin will change into cos, so cos theta, cos will change into sin, tan will change into cot, okay, tan cot, and cot will change into tan, sec will change into cosec, and cosec will change into sec. ठीक है guys, if we have the angle in second quadrant, what happens? Second quadrant means 90 plus theta. ठीक है, 90 प्लस थीटा है तो वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कंडीशन चेंज होगी, बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट वी हैव एस। एस मींस साइन एंड कोसेक दे विल बी पॉजिटिव। ये दो टी रेशियोज पॉजिटिव होंगे और बाकी टी रेशियोज नेगेटिव होंगे। इन वी हैव 90 डिग्री, इट मींस 90 मींस वाई एक्सिस, एंड बिकॉज ऑफ वाई एक्सिस द सेम रूल विल वर्क। चेंज, हमें चेंज करना है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, एंड सो ऑन। द सेम थिंग वी हैव डन। So these are the formulae for 90 plus theta. Let us see these 6 formulae. यहाँ 180 angle आ रहा है, it means 180 means x axis. Okay, so because of x axis what we say, no change, कोई change नहीं होगा. Okay, so sin will remain sin, cos will remain cos, etc. So let us quickly write. All t ratios will remain same. अब बात आती है साइन की। साइन किस तरह से लिया जाएगा? ओके, इट मींस पॉजिटिव या नेगेटिव क्या वैल्यूज होंगी। सो दिस एंगल चेक कीजिए, एंगल कहाँ लाई कर रहा है? 180 माइनस थीटा मींस एंगल इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल 2 टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। सो साइन विल पॉजिटिव एंड कोसेक विल पॉजिटिव, बाकी ऑल टी रेशियोज विल बी नेगेटिव। 6 और फॉर्मूले हमने लर्न कर लिए। अब आगे आते हैं नेक्स्ट 6 फॉर्मूले के लिए। हम यहाँ पर प्लस अप्लाई करते हैं, 180 प्लस थीटा। ठीक है, सो 180 प्लस करते ही वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट नाउ। सो 180 प्लस मींस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या रूल है? tan एंड cot आर पॉजिटिव। ओके, सो दीज टी रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। सो दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव, दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव। ओके गाइस, अब आगे बढ़िए। नेगेटिव होने के बाद में जो वैल्यूज हैं वो क्या ये सेम ही टी रेशियो रहेगा या वैल्यूज चेंज होंगी? लेट अस सी। बिकॉज ऑफ दिस 180 दिस इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर अगर एंगल लाई करता है तो हमारे पास रूल क्या है? नो चेंज। सो ऑल टी रेशियोज विल रिमेन सेम। सो दीज आर द फॉर्मूले फॉर नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट. What is happening here? 270 minus theta now. So 270 degree is lying on y axis. So y axis we have rule change. It means t ratios will change into their partner t ratio. So sin will become cos theta, cos will become sin theta, tan will become cot theta, this will become tan theta, sec will become cosec theta, and cosec will become sec theta. Okay, now we see what is the sin. ठीक है, so 270 minus theta, we are in third quadrant. Third में क्या रूल है? T means tan and cot they are positive. Tan and cot positive. बाकी t ratios negative. So we have got the formula.
Okay, next 6 formulae also we have learnt. So when angle is 270 plus, it means we are in the fourth quadrant. So fourth quadrant में जो एंगल है वहाँ भी because of this y axis they will change into their partner t ratio. Okay, and यहाँ पर cos और sec दो पॉजिटिव हैं, so cos and sec they will be positive, rest all negative. ठीक है, तो बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ओनली cos and sec ये तो दो वैल्यूज जो हैं ये दोनों पॉजिटिव होंगी. ठीक है गाइज, तो ये नेक्स्ट 6 फॉर्मूले आपके लिए रेडी हैं. सो ऑब्वियसली ऑल दीज एंगल्स आर डिग्री. आई वांटेड टू मेक यू द कॉन्सेप्ट क्लियर. ठीक है, प्लीज डोंट माइंड, यहाँ हर जगह जो एंगल लिखे जा रहे हैं दे आर इन डिग्रीज ओनली. फाइन. सो नेक्स्ट 6 फॉर्मूले हमारे पास हैं. 360 डिग्री माइनस थीटा, इट मीन्स वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. व्हाट हैपेंस इन फोर्थ क्वाड्रेंट? इन फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन द सेम रूल. ओके, cos and sec they will be positive. Okay, and because of this 360 degree, it means x axis nothing will change. So sine will remain sin theta, this will remain cos theta, tan theta, cos and sec they will be positive, rest all negative. अब next 6 फॉर्मूले की बात कर लेते हैं. When it is 360 plus theta, then what happens? Okay, 360 plus means we are in the first quadrant, and first में क्या रूल है? All t ratios are positive, and because of this 360, the x axis nothing will change. Okay, so all will be positive. Okay, and same t ratio will be there. तो ये 6 नेक्स्ट फॉर्मूले मेरे पास रेडी हैं. तो आप देख सकते हैं कितना क्विकली हमने बिना एक्चुअली इन फॉर्मूलों को लर्न किए एक छोटे से ट्रिक से ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लिए. यहाँ एक और गोल्डन फॉर्मूला है. सपोज एंगल 360 प्लस थीटा ज़्यादा होता है, और ज़्यादा अगर एंगल होता है, देन व्हाट कैन वी डू? ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए भी हमारे पास एक रूल है. ठीक है, वी कैन डू समथिंग. सपोज एंगल इज लाइक दिस, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, यानी 360 का कोई मल्टीपल हो सकता है और प्लस थीटा हो सकता है, या फिर n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा. ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ पर t रेशियो है साइन ऑफ दिस. ओके, सपोज यहाँ बात करते हैं इट इज कॉस ऑफ दिस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है. ऐसे फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं. दिस विल ऑलवेज रिमेन साइन ऑफ थीटा, द सेम एंगल विल कम हेयर. ओके, दिस विल ऑलवेज रिमेन cos ऑफ थीटा, दिस इज माइनस. ओके, जो भी ये साइन विद साइन जो एंगल है दिस विल कम हेयर. अगर यहाँ tan होता इन प्लेस ऑफ cos, n इंटू 360 माइनस थीटा, सो दिस विल बी tan माइनस थीटा. ठीक है, यानी जो भी टी रेशियोज है वो सेम टी रेशियोज को हम यहाँ रखेंगे और सेम एंगल अंदर अप्लाई कर देंगे. ओके, द सेम एंगल विल बी अप्लाइड हेयर. ओके गाइस, तो ये हमारे बड़े एंगल के लिए ये फॉर्मूला वर्क करेगा. ट्रिकों पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सो दैट इनकी प्रैक्टिस हो जाए इन फॉर्मूलों की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. और जो भी ट्रिक्स मैंने आपको समझाई हैं उन सारी ट्रिक्स पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, आई विल ट्राई टू अपलोड एज सून एज पॉसिबल. ओके, जितना जल्दी हो सके मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, बिकॉज आई नो वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट इन योर examinations. Okay, I know that. That's why I will try to upload as much as possible and as soon as possible. Okay guys, so we'll meet you in the next video. Till then, take care, bye bye, and thank you for watching.